मेरी वीडियो देख रहे सब भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं सरबजीत सिंह बटाला से आप सबका स्वागत करता हूं। सर, आज हम बात करेंगे बीजेपी के सबसे ईमानदार और सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज उनका जन्मदिन है। वैसे तो मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, कट्टर विरोधी हूँ, मगर जो आदमी इंसान अच्छा हो, जिसने किसी के भले के लिए कोई काम किया हो, तो उसको अच्छा बोलना, उसको अच्छा कहना मेरे माँ बाप ने सिखाया कि उसको अच्छा ही कहना चाहिए। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में। इनके पिता पंडित कृष्णलाल बिहारी जी, ये उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे, मगर ये ग्वालियर में अपनी जॉब करते थे, टीचर थे ये। बेटे का जन्म भी वहीं पे हुआ और इनकी पढ़ाई भी, वाजपेयी जी की बीए भी इन्होंने अपनी वहीं ग्वालियर से विक्टोरिया कॉलेज से की है, जो अभी क्या नाम है उसका, लक्ष्मीबाई कॉलेज है अभी। और कॉलेज के टाइम पे ही वाजपेयी जी आरएसएस के साथ जुड़ गए और एमए इन्होंने की है जी कानपुर के कॉलेज, डीएवी कॉलेज से। एमए राजनीति शास्त्र में की है जी इन्होंने। उसके बाद वाजपेयी जी ने अपना एलएलबी में एडमिशन लिया वकालत करने के लिए, मगर वो बीच में छोड़ दिया और पूरी तरह राजनीति में दाखिल हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ जो है, इसको जनसंघ पार्टी जो है, इसको पार्टी खड़ी करने वाले पहले आदमियों में से एक थे। सन 1952 में इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, मगर हार गए। फिर सन 59 में 59 में 59 में बिलासपुर से ये लोकसभा सीट जीत के और दाखिल हुए लोकसभा में। उसके बाद तकरीबन वाजपेयी जी 20 साल लगातार जनसंघ संसदीय दल के मेंबर भी रहे हैं, जब तक के जनता पार्टी नहीं बन गई। उसके बाद जनता पार्टी बन गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ईमानदार, दृढ़ इरादे वाले और कोमल हृदय वाले कवि भी थे। वाजपेयी जी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे जी। पहली बार 16 मई 1996 से लेके 31 जून 1996 तक, और दूसरी बार ये रहे हैं 19 मार्च 1998 से लेके 22 मार्च 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसी के कार्यकाल के दौरान ही भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए हैं जी। और उस टाइम देख लो कि ये अमेरिका जैसा तगड़ी शक्तिशाली देश, उसकी जासूसी, फिर सैटेलाइट की जासूसी, इन सब को भारत के वैज्ञानिकों ने धोखा देते हुए पोखरण राजस्थान में जो अपना रेंज है, फील्ड रेंज है, वहाँ पे 5 परमाणु धमाके किए। और ये धमाके होते ही पूरी दुनिया को पता चल गया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने बाद में पाबंदियां भी लगाई, मगर उन पाबंदियों को वाजपेयी की गवर्नमेंट ने बड़ी दृढ़ता से, महानता से अपना
सामना किया उन पाबंदियों का। 19 फरवरी 1999 को एक बस सेवा शुरू की गई जी, अमृतसर से लाहौर। उस बस का नाम था सदाए सरहद। ये वाजपेयी जी की तरफ से पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया एक दोस्ती का हाथ था। वाजपेयी जी खुद उस बस में बैठ के नवाज शरीफ को मिलने भी गए थे, मगर कहते हैं कुत्ते की धूम कभी सीधी तो होती नहीं। उसी साल पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में अपनी सेना की घुसपैठ करवाई और लड़ाई शुरू हो गई जी। इस लड़ाई का भी वाजपेयी जी ने डट के मजबूती से जवानों का साथ देते हुए ये लड़ाई लड़ी। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उन्होंने वाजपेयी जी को बोला कि वाजपेयी जी, हो सकता है पाकिस्तान परमाणु हमला कर दे। और वाजपेयी जी का जवाब था कि मैं 25% भारत जो है गंवाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पाकिस्तान कल के सूरज के साथ साथ दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे दृढ़ इरादे वाले और मजबूती से खड़े होने वाले आदमी थे वो। उनके कार्यकाल में ये जो रोड मार्ग है इसका भी बहुत विकास हुआ। भारत के चारों दिशाओं के कोनों में आपस में जोड़ दिया जी, रोड इतने बनाए। और कहते हैं कि इससे ज़्यादा विकास जो है वो सिर्फ शेर शाह सूरी जो है वो ही करवाया था। उसी ने करवाया था, ना तो उससे पहले किसी ने करवाया और ना उसके बाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे मैंने बोला कि दृढ़ इरादे वाले तो थे ही, साथ में वो एक कोमल हृदय वाले कवि भी थे। उनकी कुछ खास रचनाएं हैं जी, अमर आग, कैदी कबीराज की कुंडली, मौत या कत्ल, और कुछ लेख कुछ भाषण, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। सन 2009 को अटल जी को हार्ट अटैक हुआ जी, एम्स में भर्ती करवाया गया। उस अटैक ने ज़्यादा असर डाला इनके शरीर पे। बोलने की शक्ति चली गई, किसी को पहचानने की शक्ति चली गई, यहाँ तक कि चल फिरना भी मुश्किल हो गया और व्हील चेयर पे हो गए। तकरीबन 9 साल व्हील चेयर पे ही रहे, अपने घर में कैद। बस कैद तो क्या, मतलब घर में ही रहते थे, कहीं आना नहीं जाना नहीं, किसी को पहचानना नहीं। और 2018 आते आते इनकी जो किडनी है उन्होंने भी जवाब दे दिया जी, किडनी खराब हो गई और फिर एम्स में भर्ती करवाया गया। 16 जून 1918 की शाम 5:05 पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत हो गई। एक महान, अच्छा दिल इंसान, दृढ़ इरादे वाला इंसान भारत को अकेला छोड़ के चला गया। इनको को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया और अभी मोदी गवर्नमेंट ने भारत रत्न का पुरस्कार भी वाजपेयी जी को दिया। ये कुछ हमारे भारत के महान आदमी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के कुछ हिस्से थे।
अगर उनका पूरा जीवन लिखो या देखो उनका पूरा जो उन्होंने राजनीति में काम किया है उनको देखें तो ये वीडियो तकरीबन 1-1.5 घंटे की बनती है जी। इसलिए आप लोगों को जो कुछ मुझे पता था थोड़ा शॉर्ट में करके मैंने बताया। कल फिर एक वीडियो लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, खुदा हाफिज़।